सामने वाला कामयाब हो रहा है, हमें देखकर कितनी खुशी होगी। उसके पास अच्छा धन दौलत और सारी सफलताएं, उसके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा नाम, बैंक में बहुत सारा रुपया पैसा, हमें बहुत सुकून है उसे इस हालत में देखकर। ऐसा सिर्फ पिक्चरों में अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी किताबों में अच्छा लगता है, किस्से कहानियों में, मोटिवेशनल स्टोरीज में अच्छा लगता है। रियल वर्ल्ड में सामने वाला कामयाब हो जाए और हम नहीं तो बुरा लगेगा ना। और ये हकीकत है, ऐसा आज की डेट में बहुत कम आपको परिवार मिलेगा, इंसान मिलेगा जो दूसरे की सफलता से खुश हो रहा है और खुद कुछ भी नहीं कर पा रहा। मेहनत वो भी करना चाहता है, कर रहा होगा, ऑफ कोर्स कर रहा होगा, बट उसको इतनी सफलता कैसे मिल गई, वो उसका हकदार नहीं था। लेकिन ये जो परिवार है जिससे मैं मिलवा रहा हूं, ऐसा परिवार रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। आपके आसपास हो सकता है कि आपके परिवार में कोई ऐसा हो कि अपने घर में ही टोटका कर दिया जाए। सफलता मिलेगी ना, रुपया पैसा धन दौलत मिलेगा, लेकिन किस पर? बेटे बहू पर। और कौन? सबसे आसान रास्ता है उन पर करना, क्योंकि वो तो घर में ही रहते हैं। जो चीजें चाहिए बड़े आराम से उपलब्ध हो जाएंगी। मिलवाऊं आपको लावण्य और प्रतीक से। उससे पहले नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मेरा नाम नितिन है, ये है चाचा का रेडियो। व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूं। आज की कहानी लावण्य, प्रतीक और प्रतीक की बहनें नैना और ज्योति से जुड़ी है। एक मिनट, इसके अंदर पूरी कहानी में हम ज्योति को इंक्लूड नहीं करेंगे, ना तो उनकी कोई गलती और ना उनका इस चीज से कोई लेना देना। देखिए, मैंने बहुत बार आपको बताया है, शायद आपने और भी कहानियों में जो बाकी लोग सुनाते हैं उनसे सुना होगा कि जो टोना टोटका होता है, ब्लैक मैजिक किया जाता है, ये बाहर के लोग नहीं, अधिकतर घर के होते हैं। घर में चाचा ताऊ बुआ मौसी, मतलब कोई भी कर सकता है, बट माता पिता को आप अगर साइड करें तो माँ कर रही हैं, और वो भी किस पर? अपने बेटे और बहू पर। किस वजह से? ये किसी ब्लैक मैजिक करने वाले के पास गए थे अपनी बिटिया के लिए। थोड़ा परिवार की कंडीशन बताता हूं। जो लावण्य है और प्रतीक, इन दोनों का लव मैरिज है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और 11th 12th स्टैंडर्ड से ही दोनों अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों की फैमिली ने एक दूसरे को रजामंदी दिया, लेकिन मैं ऐसे लव मैरिज ही कहूँगा। ठीक है, अरेंज में तो है ना कि रिश्ता लेकर जाते हैं, लेकिन पहले से दोनों की बातें अच्छी थी, परिवार ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया और शादी हो गई। लावण्य और प्रतीक की शादी को तकरीबन 1-1.5 साल हो चुका था। दोनों एक अच्छी खासी जॉब कर रहे थे। दोनों के मन में कभी ये नेगेटिव, ये जो पैरानॉर्मल एंटिटीज है, उनको लेकर रत्ती भर भी विश्वास नहीं। विश्वास क्या, मतलब कभी महसूस नहीं करा और इस बारे में कभी कोई बात भी नहीं हुई। लेकिन इनकी जो प्रतीक की मम्मा जी हैं, ये पहले तो पूजा पाठ बहुत किया करती थी, लेकिन प्रतीक की शादी के बाद से इनका पूजा पाठ बहुत कम हो गया। लेकिन एक मिनट, इस बात को मैं दोबारा बोलूंगा, सॉरी। अब ये ईश्वर की पूजा नहीं करती हैं। हाँ, थोड़ी सी भक्ति में परिवर्तन हो गया। ये शैतान की पूजा करने लग गई हैं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इनकी जो बिटिया है ना, नैना, उसकी शादी प्रतीक से 6 साल पहले हुई है। उनके कोई संतान नहीं है। अब ये जिसके पास जा रहे हैं, मतलब नैना ने और उनके हस्बैंड ने, ऑफ कोर्स डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन सभी कुछ ठीक है, कोई सी भी दिक्कत नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं है। बस नसीब वाली बात है, किस्मत वाली बात है। और किस्मत ना भगवान नहीं, शैतान बदल दिया करते हैं, ऐसा इनकी जो सास हैं, मतलब प्रतीक की मम्मा, वो सोचती है। क्लियर बोल रहा हूँ। और इसमें थोड़ा सा चौकन्ने और ध्यान से आपको भी रहना चाहिए, अगर आप भी ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहां इस तरह के लोग हैं। लावण्य और प्रतीक की शादी को तकरीबन 1.5 साल के आसपास हो चुका था, और लावण्य एक चीज को लेकर ना बहुत कंफ्यूज चल रही थी। उसका शुरुआत से पता है क्या मन है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ घर संभालना है। मैं जॉब कर चुकी बहुत, और मतलब जो मेरा काम है मैं अपने घर से भी कर सकती हूँ, मुझे डेली ऑफिस नहीं जाना। मैं तो सबसे ज़्यादा जो मेरी दिल की इच्छा है, मैं माँ बन जाऊँ और अपने बच्चे के साथ पूरे ज़िंदगी, पूरे दिन मजाक मस्ती करूँगी, उसे पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, बहुत केयर करूँगी। इसके बहुत मन में है। और प्रतीक भी बच्चा बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसके भी मन में है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है। लावण्य को हर बार ऐसा लगता है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, और फिर से वही खबर नेगेटिव। ये चीज़ इन्हें अभी तक पता नहीं
शादी को हो गए 2.5 साल। 2.5 साल में प्रतीक और लावण्या ने डॉक्टर्स को दिखाना शुरू कर दिया कि ऐसा हमारे साथ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या हम कभी माता पिता नहीं बन सकते। डॉक्टर ने देखा कि आपकी जितनी भी रिपोर्ट आई हैं ये 101% आप दोनों माता पिता बन सकते हो। और पता नहीं ऐसा कैसे हो रहा है बेटा, आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखो। लावण्या को थोड़ी सी प्रिकॉशन बताई उनकी गायनो ने, मतलब जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं उन्होंने, लेडी डॉक्टर ने, ठीक है। प्रतीक कभी इन चीज़ों का ना सोचा ना विश्वास, और उस तरफ ध्यान गया ही नहीं। घर पे आया, मम्मी ने पूछा और सब कुछ कैसा है, क्या बताया, सब कुछ ठीक है। उसके बाद भी ना जाने क्या समस्या आ जाती है, मम्मी मुझे और लावण्या को थोड़ा सा केयर करना है, ये बोला है डॉक्टर ने। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और वो तेरी नैना बहना आ रही है परसों, है, थोड़ा ध्यान रखना तुम दोनों, उसकी केयर करना। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। नैना जब आई तो एक खुशखबरी थी उसके पास, वो 4 महीने प्रेग्नेंट है। अरे वाह, लावण्या ने बहुत खुशी खुशी नैना दीदी को बहुत सारी बधाइयाँ दी और एक प्यारी सी रिंग ला कर दी कि आपने इतनी प्यारी खुशखबरी दी है, मेरी तरफ से एक रिंग, गोल्ड की रिंग। और उसने, भाई देखिए ननद और भाभी हैं, बट उसका मन बिल्कुल साफ था लावण्या का। प्रतीक ने भी खुशी खुशी उसे कहा कि कोई बात नहीं, आप दीदी को दे रहे हो अंगूठी, कोई बात नहीं। नैना ने खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हुए क्या बोली, अरे सब कुछ तेरी ही तो देन है मैं तो इसके साथ साथ सोचती हूँ कि तेरे प्राण भी ले लूँ, और हंसने लगी। ये ना प्रतीक को बात अटक गई कि दीदी मजाक अपनी जगह, आपने क्या बोला है अभी। लावण्या कहती है हंसकर, अरे मजाक मस्ती नहीं हो सकती क्या, मतलब ननद और भाभी में कोई टेंशन नहीं है। हाँ और बताइए ना नैना जी, आपको कैसे पता चला, कब प्रेग्नेंट आप कंफर्म हुए, कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हो। अरे सब कुछ बता दूंगी, इतने ज़माने बाद हमारे घर में खुशी आई है। 1 मिनट में बताऊं, नैना यहाँ पर किस लिए आई है, कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं। नैना की प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई बाधा नहीं आए और एक सपोर्ट बना रहे, उसके लिए शैतान को कुछ चीज़ें परोसनी है, और वो लावण्या की है। लावण्या की कोख को बांध चुकी है उसकी सास, एक तांत्रिक क्रिया की वजह से। ये इन्हें नहीं पता। लावण्या को, प्रतीक को कोई भूत प्रेत नहीं दिख रहे, इसके साथ फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये इस बात को नॉर्मल लेकर चल रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट होती हूं, बट नेगेटिव हो जाती है बात, क्या करें। मां बनना चाहती है। इनकी जो लावण्या की मम्मा है वो भी अपनी तरफ से बहुत सारे घरेलू नुस्खे बताती हैं, आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए बेटा, ऐसे रखो अपने आप को, ऐसे खाओ, ये करो वो करो। अब यहाँ पर ना प्रतीक को और लावण्या को अपने रूम में जाने को बोल दिया था। अब नैना अपनी मम्मा के पास बैठी है, कई चीज़ें बता रही हैं। लावण्या घर पे अपने कमरे में आई, आंखों में आंसू थे, चेहरे पर एक झूठी स्माइल। प्रतीक ने कहा कि लावण्या क्या हुआ है। उसने कहा कि जिंदगी में सबको वो सुख मिल रहा है और मेरे पास उस सुख की कोई छींटे भी नहीं, पता नहीं मैं कभी माँ बनूंगी या नहीं। प्रतीक ने कहा कि ईश्वर पर सभी कुछ छोड़कर चलते हैं, विश्वास उन पर है, और अगर किस्मत पे नहीं है तो हम एक बिटिया को अडॉप्ट करेंगे और उसे जीवन की सारी खुशियां देंगे। लावण्या ने कहा कि फिर इस काम में देरी नहीं करते। अगले 2 महीने में मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं एक बिटिया को अडॉप्ट करती हूँ। मैं उसे बहुत अच्छे से शिक्षा दूंगी और अपने से अच्छी कंपनी में उसे मैं प्लेस करूंगी और ये बनाऊंगी, उसे वो करूंगी, और बहुत सारे सपने। प्रतीक ने कहा कि बिटिया को अडॉप्ट करना है या बेटे को अडॉप्ट करना है। उसने कहा नहीं, बेटे नहीं, मुझे सिर्फ बिटिया ही चाहिए। तो प्रतीक ने कहा कि अगर हमें अडॉप्ट करना है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि बेटा बेटी दोनों को अडॉप्ट करें। भाई अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। लावण्या ने कहा घर में इतनी चहल पहल हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। ये इस डिसीजन को लेकर दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। ये भूल चुके थे कि जीवन में हमें हमारी खुशियाँ भी मिल सकती हैं क्या। रात में सभी लोग जब डाइनिंग हॉल में बैठे थे, खाना खा रहे थे, तो लावण्या ने इशारा करके कहा कि प्रतीक आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं। इनके पिताजी ने पूछा कि हाँ बेटा बोल, ऑफिस में सब कुछ ठीक है। हाँ हाँ पापा, मैंने और लावण्या ने एक डिसीजन लिया है। नैना भी वहीं बैठी थी। कैसा डिसीजन, कहीं जा रहे हो क्या दोनों। माँ, ये दोनों कहीं जा रहे हैं और आपने मुझे इस वक्त बुला रखा है।
नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, और आप सुनो तो सही। प्रतीक को बात समझ आ रही थी, वो चीज़ें कनेक्ट कर रहा था। क्या बोला नैना ने कि ये दोनों अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तुम मुझे क्यों बुलाया अभी? भाई भैया भाभी से तेरा इतना लाड़ प्यार हो रहा है कि उन्हीं का चेहरा देखकर रोटी खाएगी। प्रतीक को बात समझ आ गई थी। प्रतीक ने कहा कि हम 2 महीने में बच्चा अडॉप्ट करेंगे, एक बेटा एक बेटी। माँ ने मना कर दिया कि ये नहीं होगा हमारे घर में, अगर यही सब कुछ करना है ना तो घर छोड़ो, बाहर निकलो दोनों अब भी। लावण्य ने कहा कि लेकिन माँ दुनिया अडॉप्ट करती है और हम नहीं, हमारे घर में नहीं है, ऐसे नहीं। जीवन में अगर खुशी आ रही होगी तो आ जाएगी, नहीं आ रही होगी तो नहीं आएगी, ये काम मैं नहीं करने दूंगी, मेरे जीते जी नहीं होगा। मैं मर जाऊं तो ये सब जो करना है कर लेना। माहौल ही बदल गया। खाने की प्लेट साइड में फेंकी और उठ के चली गई। नैना भी गुस्से में उठकर चली गई। ये कोई तरीका है तुम दोनों पढ़े लिखे होने के बावजूद कैसी बातें कर रहे हो? अरे पढ़े लिखे हैं तभी तो किसी बेसहारा को सहारा दे रहे थे। भाई ईश्वर की अगर यही मर्जी तो उसे दिलो जान से ज्यादा प्यार करेंगे ना जिस बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, बट नहीं। पापा यहाँ पर खाना साइड में करके कहते हैं प्रतीक और लावण्य, बेटा आप दोनों अपना ख्याल रखो और हो पाए तो घर छोड़ दो। लावण्य ने कहा कि पापा मतलब हमें घर से बाहर निकाल ले हो। प्रतीक और तुम अगर बाहर रहोगे तो शायद जिंदा रहो, मैं चलता हूं। प्रतीक ने एकदम पिताजी का हाथ पकड़ लिया। पापा कोई तो बात है। पिता ने यह बात बोली कि बेटा नैना से और अपनी मां से थोड़ा दूर रहना दोनों। ये किस लिए आई है घर में, ये अगर बताया तो मैं विश्वास नहीं होगा। नहीं नहीं पापा एक मिनट बैठिए। तभी इनके पापा को आवाज दी इनकी मम्मा ने। हाँ जी कहाँ रह गए आप? यहाँ ये नैना से जरूरी डिस्कशन करना है, मैं आ रहा हूं। बेटा मैं बता नहीं सकता, अगर मैंने बताया तो शायद कुछ गड़बड़ हो जाए, बस ध्यान रखो अपना और पूजा पाठ करते रहो। ऐसा बोलकर चले गए। प्रतीक और लावण्य अपना खाना खत्म करके यहां से अपने कमरे पे आए और लावण्य से प्रतीक ने पहला शब्द क्या बोला, हम माता पिता बन सकते हैं लेकिन हम पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम, इन चीजों से मुझे बहुत डर लगता है। ये किसने बोल दिया तुम्हें? नहीं नहीं तुमने सुना नहीं? नहीं नहीं लावण्य तुमने सुना नहीं? पहले नैना दीदी ने क्या बोला था? अरे वो तुम्हारी बहन है, क्या बोल रहे हो अपनी बहना के लिए? ठीक है रिश्तेदारी है, बहना है, मैं हाथ जोड़ के मान सम्मान कर रहा हूं, लेकिन वो तंत्र विद्या कर रही है और उसका सपोर्ट कर रही है मेरी मम्मी। तुमने सुना नहीं? उसने हंसते हंसते बोला था कि रिंग क्या मैं तो तेरे प्राण ले लूं है। उसके बाद अभी मम्मी ने क्या बोला है कि खुशी आए तो आए, नहीं आए तो ऐसे कुछ नहीं होगा। और नैना ने क्या बोला था अभी कि ये दोनों अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो मुझे क्यों बुलाया इस टाइम? हम दोनों से क्या मतलब है नैना का? लावण्य इन चीजों को कनेक्ट कर रही थी तभी इनका दरवाजा नॉक हुआ। अरे भैया भाभी गुस्सा हो गए क्या? दरवाजा खोलो। प्रतीक और लावण्य एकदम चुप हो गए। आइए दीदी अंदर आइए। वो अंदर आई तो एक कटोरी थी और ऐसे ढकी हुई थी। क्या हो गया? तुम दोनों बड़े तेज तेज बात कर रहे थे, सब कुछ ठीक है? माँ आ जाओ, कहाँ रह गई? तो नैना की मम्मा भी आ गई। नैना की मम्मा के हाथ में एक रेड कलर की साड़ी थी और साड़ी के ऊपर एक कलश रखा हुआ था, छोटा सा मटका, बहुत छोटी, बहुत कलश तो बहुत छोटी सी होती है ना। अब प्रतीक ने लावण्य को भी जो चीज बताई है, लावण्य के दिमाग में सभी कुछ वो चल रहा है, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, काला जादू, भूत प्रेत। ये नैना ने क्या कहा, एक मिनट इधर आ लावण्य, इधर आ। हाँ दीदी देख, अभी मैं कटोरी के ऊपर से ये प्लेट हटाऊंगी तो इसमें तुझे अंदर देखना है। क्या है दीदी? मैं जो कह रही हूं ठीक है, और ध्यान रखियो इसमें ही तेरे को देखना है। हाँ दीदी क्या है बताओ। ये जैसे ही हटाने वाली थी प्रतीक ने लावण्य का हाथ पकड़ के खींच लिया। दीदी आप कमरे से बाहर चलो। क्या बदतमीजी है ये? तुझे बात करने की तमीज नहीं है? नहीं नहीं दीदी आप कमरे से बाहर चलो। माँ आप ये जो लाई हो ना ले जाओ। अरे ये नैना लाई है, मतलब अपनी भाभी के लिए वो गिफ्ट नहीं ला सकती? नहीं माँ ये जो मटकी और लाल साड़ी है ना ये लेकर आप बाहर चलो। और हाँ हम दोनों कल जरा देहरादून जा रहे हैं ऑफिस के काम से। नैना को गुस्सा आया 2 बातों पर। पहला कि ये अभी जो मैं करने वाली थी ये हो नहीं पाया। दूसरी बात मुझे तो 4 दिन की क्रिया बताई है इस पर करने के लिए भाभी पर, और ये कहीं घूमने जा रहे हैं।
मैं अपने मतलब ससुराल से बार बार छुट्टी लेकर थोड़ी ना आऊंगी। ये इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। अपने आप को वैसे तो ईश्वर का भक्त बताती हैं ये दोनों जने। हम ईश्वर की पूजा करते हैं, हम गणपति विसर्जन में भी सबसे आगे होते हैं। जब माँ भवानी के नवरात्रे आते हम तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा और कर क्या रही है। किसी की कोख बांध रहे हो और तुम सोच रहे हो कि हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, तुम्हारा तो बहुत बुरा हाल होगा। प्रतीक ने जैसे ये बोला, लावण्या उसकी तरफ देखती है। प्रतीक ने इशारा कर दिया कि बिल्कुल शांत रहियो, कुछ बोलियो मत। जो मैंने बोल दिया बस अब पत्थर की लकीर है, इसके आगे कोई बात नहीं होगी। माँ ने कहा कि तूने हमें क्यों नहीं बताया। प्रतीक ने अब उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया। क्यों, मुझे ऑफिस के काम आपसे पूछ के करने चाहिए थे। मैंने पिताजी को बता दिया था पिछले महीने कि मुझे जाना पड़ सकता है, और अगर मुझे ऑफिस की तरफ से ट्रिप मिल रहा है घूमना फिरना, तो लावण्या मेरे साथ नहीं जाएगी तो कौन जाएगा है। मैं दीदी जीजा को लेकर जाऊंगा क्या? मैं ही जाऊंगा ना। माँ ने कहा तू बात कैसे कर रहा है। माँ, जिस तरह से मेरे से और मेरे वाइफ से बात हो रही है ना, और जो चीज़ें हो रही हैं, उसका रिप्लाई तो इससे भी बुरी भाषा में होना चाहिए। ये दीदी क्या कर रही थी अभी बताओगी? कटोरी लाई थी, कटोरी में क्या है, दिखाओ दिखाओ जरा मुझे दिखाओ। उसने एकदम कटोरी अपने पास कर ली। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? नहीं नहीं, आप क्या कर रही हो इसमें? क्यों क्यों देखने को बोल रही थी? क्या है कटोरी में, दिखाओ। उसने कहा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो ये नौटंकी क्या थी? काला जादू कर रहे हो, ब्लैक मैजिक ही तो कर रही हो। अरे आपको हमारे प्राण चाहिए तो बता दो कहाँ साइन करना है, करने के बाद हमारे को जहर दे दो, दोनों मार दो ना हमें। पापा आ गए। बेटा एक मिनट शांत हो जा प्रतीक। अरे पापा ये देखिए माँ और दीदी क्या कर रही हैं। अपने ही बेटे पे अपनी ही बहू पे टोने टोट के कर रहे हैं। अरे किसी बाहर वाले को बनाओ अपना ये शिकार एक्सपेरिमेंट करने का। माँ ने कहा कि कुछ ज़्यादा बोल रहा है तू, और अपनी बहना के लिए ये सब कुछ मत बोल। उसने कहा हाथ जोड़ के विनती है, हम दोनों को हमारे हाल पे छोड़ दो। नैना ने यहाँ से चलते हुए कहा कि तेरा हाल तो बहुत बुरा होगा, तेरी समझ नहीं आ रही है तू किससे क्या बात कर रहा है, और ये चली गई। प्रतीक ने कहा कि सुन लिया क्या बोल कर गई है। माँ ने कहा मतलब तू किसी के बारे में इतना उल्टा सीधा बोले जा रहा है, वो तेरे को रिप्लाई भी ना करे। अरे बहन भाई के बीच में थोड़ा बहुत नोक झोंक हो जाता है। तो एकदम बोला ज्योति दीदी ने कभी किया ये सब? वो अपने घर परिवार में खुश है, हमारे घर आती है, मतलब अपने घर आती है, खूब हम उसके साथ हंसते हैं बोलते हैं, भले ही कोई गिफ्ट लाए ना लाए लेकिन प्यार तो है। ये क्या कर रही हैं? माँ ने कहा कि ठीक है तुम्हें जो करना करो, उसे जो करना है वो करेगी। ऐसा बोलकर ये चल दी माँ। रात के 12:30-1 बजे नैना माफी मांगने आ गई। अब ये दोनों तो सो रहे थे। दरवाजा खटखटाया। लावण्या की आँख खुली। कौन है? मैं नैना। 1 मिनट भाभी, दरवाजा खोला। लावण्या ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी सी हवा का झोंका नैना को छू कर निकला। उसमें बहुत तेज खुशबू आ रही थी। ऐसा लगा कोई सामने से, जय बोले, ऐसा लगा कोई सामने से निकला है। प्रतीक ने एकदम बोला लावण्या क्या हुआ? दीदी आई थी, खड़ी हुई और चली गई, कुछ कह रही थी क्या? लावण्या एकदम दरवाजा बंद करती है, लाइट ऑफ करके लेट गई। प्रतीक ने कहा बोलो ना, क्या बता रही थी, क्या कह रही थी? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। और तू ठीक है ना? हाँ हाँ। रात में करीब 3 बजे के आसपास का समय रहा होगा। ये कांप रही थी। प्रतीक को एकदम थोड़ा अजीब सा लगा। भाई बेड पर एक बंदा परेशान है। इसकी आंख खुली, लाइट ऑन करी। इसका चेहरा तमाम पसीने में था, बाल वगैरह सब बिखरे हुए, ऊपर जो ब्लैंकेट था वो भी हटा हुआ था, मतलब इसका सिर ऐसे पीछे की तरफ था और शरीर उठा रही थी। जैसे ही लाइट वगैरह ऑन हुई और प्रतीक ने ऐसे 2-3 बार आवाज़ दी, ये बेड पर एकदम नॉर्मल सीधी लेटती है, आंख खोल के देखती है। हाँ आपने उठाया मुझे, क्या हुआ? नहीं नहीं, तुझे क्या हुआ था अभी? कुछ नहीं, बस वो आदमी ने मुझे कमर से पकड़ के ऊपर उठा रहा था। कौन आदमी था? पता नहीं, एक बड़ी डरावनी सी शक्ल का आदमी था, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल थे, कपड़ा उसने कोई नहीं पहना हुआ था, बहुत गंदा सा दिख रहा था। कोई नहीं, बस तेरे मन का वहम होगा। ईश्वर का नाम ले और सो जा, मैं पानी लाता हूँ तेरे लिए। वो गया बाहर जब पानी लेने, तो मम्मी और नैना ये दोनों जगी हुई थी, एक जगह बैठी हुई थी बाहर घर में ही, मतलब बहुत बड़ा आंगन है, आंगन में इनके पेड़ भी लग रहा है, इतना बड़ा घर था। उसी पेड़ के नीचे दोनों जने बैठी आपस में बात कर रही थी।
प्रतीक को देखा, कोई सवाल नहीं पूछा कि इतना बेचैन कहाँ जा रहा है, क्या हुआ। फटाफट से गया, एक पानी की बोतल लेता है। उन दोनों को देखता हुआ जब चल रहा था तो वो कुछ चीज़ छुपा रही थी। प्रतीक ने उन्हें देखते देखते अपने रूम में गया, लावण्या को पानी पिलाया। तू 1 मिनट यहीं रही हो। लाइट अपने कमरे की बंद करी और हल्की सी विंडो खोल कर देखी कि ये दोनों मुझे, मतलब जो देख कर छुपा रही थी, क्या चीज़ है, यहाँ से कुछ दिख जाए तो। बहुत हल्की सी विंडो खोली इसने और इसे क्लियर दिख गया। इन दोनों के हाथ में एक तस्वीर है और तस्वीर जो पकड़ रखी है, साफ पता पड़ रहा है कि इनकी जो वेडिंग एनिवर्सरी जब भी रहा होगा तो लावण्या प्रतीक की फ़ोटो, सभी की फ़ोटो खींची हुई थी ना, तो घर में लगा रखी थी। वो तस्वीर थी सामने। एक दिया पकड़ रखा था इसने, नैना ने, और एक दिया, दीपक जो होता है, वो था माँ जी के हाथ में। और कुछ फूल वगैरह हैं, वो कुछ बोलकर ऐसे तस्वीर पर छोड़ रही थी और फिर उसे रख दिया। ये लगातार देख रहा है। एक पैकेट उठाया, पैकेट को ऊपर से फाड़ा, उसमें से जो बर्फी है उसे इस तरह से मसल मसल के ऐसे तस्वीर के ऊपर डाला। और फिर मम्मी और वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए तस्वीर को ऐसे उल्टा करा, पेड़ के पास ऐसे झाड़ा और ले जाकर टांग दी। इसने सब कुछ देखा अपने कमरे से। इसने पलटकर लावण्या को देखा। लावण्या डरी बेचैन सी से देख रही है, क्या हो गया। इसके पास आया, लेटा, माथे पर हाथ रखता है। इसका शरीर तप रहा था। तुझे बुखार है लावण्या? मैं अभी तेरे को एक दवाई दे देता हूँ बुखार की, तू ठीक हो जाएगी। लावण्या ने कहा कि पता नहीं, बेचैनी सी हो रही है, जैसे कि मैंने आज ज़्यादा खाना खा लिया, उसकी वजह से जी खराब हो रहा है, वॉमिट सी होगी। अभी मैं तेरे को अस्पताल लेकर चलूँ क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक तो नहीं है, तेरा शरीर इतना ज़्यादा तप रहा है, तुझे बुखार है। इसे दवाई दी। और देखिए, प्यार बहुत ज़्यादा करता है। ऐसा नहीं कि वाइफ ही केयर करेगी, हस्बैंड भी केयर करते हैं। इसने ठंडी पानी की पट्टियाँ करी कुछ देर। लावण्या को नींद आ गई। बुखार भी अब थोड़ा सा कम लगा। ये भी सो गया। सुबह उठे तो देखते क्या है कि यहाँ लावण्या तो है नहीं, वो रसोई में है, सबके लिए चाय नाश्ता तैयार कर रही है। प्रतीक पहुंचता है कि तेरी तबीयत जब ठीक नहीं है उसके बाद भी तू ये सब कुछ कर रही है, घर में और भी लोग हैं, कर लेंगे। मैं आज बाहर से खाने के लिए व्यवस्था कर देता हूँ और किसी कुक को रख लेते हैं, वो खाना बना दिया करेगा। तुझे ऑफिस नहीं जाना? हाँ जाना है, लेकिन खाना भी तो करना है ना, सबके लिए चाय वगैरह तो कर दूँ। सुन, एक काम कर, बैग पैक कर, हम दोनों सही में देहरादून जा रहे हैं। लेकिन देहरादून क्यों जा रहे हैं? ऑफिस के काम है, ऑफिस वाले निकालेंगे, निकाल दें, मुझे भी तुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे लिए तू बहुत ज़रूरी है। मतलब तेरे पे कुछ गड़बड़ चल रही है, तू समझ मेरी बात। तो तू सामान पैक कर। मम्मी आ गई। क्या हुआ? तुम दोनों क्यों एक दूसरे से गुस्सा हो रहे हो? क्या बात हुई? माँ, बात तो मुझे भी आपसे और नैना दीदी से करनी है। रात के 3-3:30 बजे कुछ ज़रूरी काम कर रही थी तुम दोनों। माँ ने कहा कि ऐसा चाय बन गई हो तो टाइम से पहुँचा दियो, ठीक है? और तेरे से तो बात करनी ही बेकार है, बार बार मेरे और नैना के बारे में बात करने लग जाता है। तुझे तेरी बहू से मतलब है ना, तो बस उससे मतलब रख, मेरे से और अपनी बहन से मतलब मत रख। आप भी अपने से ही मतलब रखो। और मैं और नैना देहरादून जा रहे हैं, 1 घंटे में हमारी गाड़ी आ जाएगी और बस, और कोई बात नहीं करनी मुझे। पिताजी आए, बस बेटा शांत हो जा। और तुम दोनों को मैंने पहले भी बोला है कि बेटा घर छोड़ दो, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। जितना सामने रहोगे। पापा हम अभी जा रहे हैं देहरादून और 4 दिन में आऊँगा। ठीक है बेटा, ख्याल रखना दोनों। लावण्या ने कहा कि अरे हम कहाँ जा रहे हैं और चल क्या रहा है आपके दिमाग में? प्रतीक ने साफ साफ बताया कि मेरी माँ और मेरी बहना तुझ पर टोटका कर रही हैं, इसी वजह से हम माता पिता नहीं बन रहे हैं। उसने कहा कुछ भी बोल रहे हो। अब ईश्वर ने अगर हमारी झोली खाली रखी है और उनको खुशियां मिल रही हैं तो ये ब्लैक मैजिक हो गया। अरे हमारी दीदी हैं, उनके बारे में अच्छा बोलना चाहिए। तो उसने कहा लावण्या, जैसा तू सोच रही है ऐसा वो नहीं सोचते, और तुझे लग नहीं रहा कि कल तेरे साथ क्या हुआ है। हाँ, एक डरावना सपना था, पक्का डरावना सपना था, सोच कर बोल। उसने कहा मैं आपको कुछ बताऊंगी, लेकिन प्लीज इस बात का इशू मत बनाना। मैंने आपको रात कहा था ना कि मुझे कमर से किसी ने पकड़ा था। तो ये अपने रूम में आई और इसने अपना टी-शर्ट हटा के दिखाया, ये रहा निशान। अब यहां प्रतीक के हाथ पैर फूल गए। पहले प्लान था कि देहरादून जाएंगे, घूम के आएंगे, घर से थोड़ा दूर रहेंगे। अब इसको आया कि मुझे किसी पंडित तांत्रिक इनसे मिलना पड़ेगा।
ये सीधा एक मंदिर गया। अब मंदिर में जाकर देखिए, आपको हर बार कोई उतारा करने वाले पंडित जी मिल जाएं, होता नहीं है। और मैं सच बता रहा हूँ, आप 10 मौलवी से मिलोगे ना तो कोई एक आधी ऐसा होता है जो कि उतारा जानता है। 10 पंडित होंगे, एक आधी होगा जो उतारा जानता है। पूजा पाठ आती है वो अलग बात है। तो ये जितनों के पास गया कोई ऐसा नहीं मिला। इसने अपने दोस्त को फ़ोन करा कि भाई तू किसी ऐसे को जानता है कि जो ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ जानता हो। उसने कहा भाई किस दिशा में जा रहा है, क्या हुआ है? उसने कहा मैं विस्तार से कुछ भी नहीं बता सकता, बट मेरे घर पर कोई परेशानी है। मैं तेरे घर एक मेरी जान पहचान में है पंडित जी, उन्हें भेजता हूँ। नहीं नहीं सुन, उनका पता बता दे और मैं खुद मिलूँगा। ठीक है, मैं तुझे मैसेज कर रहा हूँ, पता देख ले और फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ, पंडित जी से बात कर। इसने प्रतीक ने तुरंत फ़ोन किया। पंडित जी ने कहा कि हाँ बेटा, मैं आपको मिल जाऊँगा, आज यहीं हूँ, घर पर हूँ, आप आ सकते हो तो मिल लीजिएगा। इसने दूरी का अनुमान लगाया और कहा कि ठीक है, हम दोपहर के 3 बजे तक आपके पास पहुँच जाएंगे। घर पे बता दिया कि हम देहरादून जा रहे हैं और ये जो पंडित जी हैं इनके घर से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर थे। तो मान के चलो कि 1-1.5 घंटा 2 घंटा हाईवे है, गाड़ी अच्छे से भगाएंगे, निकल जाएंगे। प्रतीक ने एक बैग लिया, लावण्या को तैयार करवाया और ये दोनों गाड़ी में बैठ के चले गए। लावण्या ने कहा कि हमें देहरादून जाना है और देहरादून इस साइड है, हम इस साइड जा रहे हैं, क्या प्लान क्या है? इसने कहा बस मैं बता रहा हूँ। इसने लावण्या को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि ये चीज़ पंडित जी ने भी बताई थी कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आ रहे हो जिस पर कोई समस्या है, उसे जगह मत बताना कि तुम कहाँ जा रहे हो, वो अपने आप तुम्हें बता देगा। तो इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि उस पर कोई हवा है या नहीं। पंडित जी के घर से आधे घंटे की दूरी पर थे। एक जगह ढाबे पर इसने गाड़ी रुकवाई थी, वहाँ चाय वगैरह पीने के लिए। तो लावण्या ने गरम गरम चाय ऐसे हाथ में रखी और ऐसे हाथ करके हाथ पे डाल के कहती है पंडित का नाम लेके। कितनी दूर रह गया उसका घर? कितनी दूर रह गया? प्रतीक ने कहा कि लावण्या तुम जानती हो क्या कर रही हो इस टाइम? लावण्या नहीं हूं मैं, लावण्या को जिसने पकड़ा था मैं वो हूं। नहीं, ये सारी हरकतें ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, समझ आ रही है? नहीं नहीं, जहां तू जा रहा है वहां भी कुछ नहीं होगा। मेरी दासी तेरे घर में बैठी है, उसी ने तो मुझे भोग लगाया है और जो भोग लगेगा वो तो मैं खाऊंगा। तुझे क्या लगता है कि मैं उस घर के अंदर तक तेरी बहू को जाने दूंगा? मैं बीच में ही इसका पूरा खून पी जाऊंगा। और ये जब बोली है तो एक आदमी की आवाज की झलक आ रही थी। आप यकीन करोगे, आसपास पे टेबल पे जो लोग खाना खा रहे थे ना, कुछ लोग तो एकदम डर के खड़े हो गए कि ये भाई किस तरह से बात कर रही है। लेकिन प्रतीक ने बात कैसे संभाली, अरे हम दोनों मजाक कर रहे हैं, एक मिनट आप प्लीज बैठ जाइए, सब लोग ये मजाक कर दिया। अरे लावण्या, यहाँ लोग मतलब डर रहे हैं और ये तूने गरम गरम चाय अपने हाथ पे डाल ली। लावण्या उस टाइम नॉर्मल हो चुकी थी। अरे मेरे से गलती हो गई, आप सब प्लीज बैठ जाइए, मजाक था, प्लीज मैं सॉरी बोलूँ, मैं आई एम सॉरी। सब लोग एकदम नॉर्मल हुए कि अरे किस तरह का मजाक करते हो, एक बार को तो मन में डर बैठ गया था, ये किस तरह से बात कर रही थी। और बेटी तूने आदमी की सी आवाज कैसे निकाली थी? अरे ये मिमिक आर्टिस्ट है, आवाज बदलना जानती है ये। अरे भगवान, तूने तो मेरे प्राण निकाल दिए थे बेटी, ये ऐसी मत किया कर। हाँ हाँ आंटी सॉरी। प्रतीक चल खड़ा हो जाए यहाँ से, क्योंकि अगर मैंने अपना रूप दोबारा दिखा दिया तो यहाँ तेरी बहू को सब लोग हंस हंस कर देखेंगे। पागल कैसे होते हैं दिखाऊं? प्रतीक ने लावण्या का हाथ पकड़ा, जेब से पैसे निकाले, टेबल पे रखे और गाड़ी में। ये पंडित जी के घर तक आने में सिर्फ आधे घंटे का रास्ता था। 2 घंटे बीत गए, घर ना मिले। कभी दाएं मुड़ जा रहे हैं, कभी बाएं मुड़ जा रहे हैं, गाड़ी कहीं की कहीं जा रही है, कभी पंचर हो गई, कभी तेल खत्म हो रहा है। दुनिया भर की दिक्कतें हुई। 2 बजे करीब पंडित जी के घर तक पहुंचे। घर तक नहीं, उससे पहले ही रुकना पड़ गया। जब ये पंडित जी के घर ला रहा था तो जितनी इसमें जान थी उतनी शक्ति लगाकर इसका हाथ पकड़ा हुआ था। पंडित जी के गेट पे आया, उस टाइम ये बेहोश हो गई। इसका शरीर ऐसा तप रहा था। पंडित जी ने जैसे ही उसे देखा बिटिया को, कहने उस बिटिया का तो बहुत बुरा हाल कर रखा है, इस पर तो क्रिया भी पड़ रखी है, इसकी कोक भी बांध रखी है। और बेटा आपको ये बात सुनकर बहुत बुरा लगेगा, आपके घर का कोई बहुत खास है जो इस बिटिया के लिए ये कर रहा है। उन्होंने कहा जी मेरी माँ है और मेरी बड़ी बहन है,
माता जी का नाम ये है और छोटी बहना का नाम नैना है। वो दोनों मेरी पत्नी पर क्रिया पड़ रही हैं। उन्होंने कहा ये शादी से पहले हनुमान जी को बहुत मानती थी बिटिया, शादी के बाद इसने हनुमान जी के नाम लेना बंद कर दिया, ऐसे कुछ है क्या? जी, बाबा के आशीर्वाद से ही जिंदा है, वरना इस पर जो क्रिया पड़ी है वो तो 40 दिन की होती है। 40 दिन से 41वां दिन बहुत ही कम लगता है बेटा, उससे पहले कोई दुर्घटना हो जाती है। बैठो, यहाँ बैठो दोनों। ये हल्की हल्की बेहोशी सी में है, कभी बैठ रही है, एकदम आंख खोल देगी, फिर एकदम एक्टिव हो जाती है, फिर एकदम से नींद में हो जाएगी। इसका शरीर ना थर्मामीटर बता नहीं सकता क्या टेम्परेचर चल रहा है। ऐसा इसका माथा गर्म हो रहा था जैसे तवा होता है ना, ऐसा हाल। हाथ बिल्कुल ठंडे, पैरों में एक पैर बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, एक बिल्कुल गर्म हो रहा है। मतलब टेम्परेचर आप कैसे अनुमान लगाओगे शरीर का क्या चल रहा है भाई? थर्मामीटर से, ऑफ कोर्स है, लेकिन यहाँ पे अलग बीप आ रही है, इधर अलग बीप आ रही है, क्योंकि ये इस चीज़ को ना समझने में समय लगा रहा था। तो इनके ही घर के एक डॉक्टर भी हैं, उनको बुलवा दिया था पंडित जी ने कि आपको विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये जो बता रहा हूँ इस पर कोई क्रिया पड़ रखी है। डॉक्टर को दिखाया तो उसके थर्मामीटर में हर जगह टेम्परेचर लगा रहा था। फिर उन्हें डॉक्टर साहब को वहां से भेजा, लावण्य को सामने बिठाया तो प्रतीक को झलक दिखाई कि इस पर क्या चीज है। इसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। 13 फीट ऊंचा एक आदमी है। उसने कुछ अजीब सी मिट्टी अपने शरीर पर लगा रखी है। पंडित जी ने बताया कि जितनी जगह मिट्टी के निशान दिख रहे हैं ये सब कोई औरतें हैं। समझ रहे हो बेटा? पंडित जी लेकिन ये है क्या? उन्होंने कहा कि ये जिन्न की ही एक प्रजाति है। बिटिया के कोई निशान वगैरह आए हैं? तो इसने कमर पे निशान दिखाए, एक तरफ 3 उंगली के, एक तरफ 4। उन्होंने कहा ये जो तुम्हें परछाई दिख रही है इसके हाथ देखो। उसके हाथ में भी ऐसा लग रहा था कि एक तरफ 3 उंगलियां और एक तरफ 4। ये मतलब 20 बार अपना चेहरा पहुंच चुका, पसीने रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये चीज ना हवा जैसी दिख रही है, मतलब कभी लहरा रही है तो दीवार के पास चली जाती है, फिर एकदम सिमट के कोई गोला सा बन जाता है, फिर एकदम से इसकी जो वाइफ है लावण्या उसके पास आता है। जितनी देर यहां क्रिया पड़ी गई, प्रतीक को बोल दिया था कि लावण्या का हाथ नहीं छोड़ना, हाथ छोड़ा तो ये अपने आप को नुकसान पहुंचाएगी और बस ये आज का दिन है इसके लिए। इसके पेट में एकदम से दर्द होना शुरू हुआ। लावण्या को यहां सीधा सिर और पैर एकदम सीधे करके लिटा दिया, जैसे कि हम सोने की अवस्था में लेटते हैं। अंदर से माता जी आई जो घर की सबसे बड़ी थी। पंडित जी ने ही बुलाया और कहा कि माँ बिटिया की कोख खाली करनी है, कुछ उसमें गंदगी है उसे साफ करना है, माँ कर दो। ये जो आई हैं इन्होंने आकर उसके पेट पर, ये सब कुछ प्रतीक ने देखा है होते हुए, ऐसा नहीं कि इसे कहीं बाहर भेज दिया। उसके पेट को कई देर तक साफ करती रही, फिर इस पर एक नारियल रख दिया। नारियल रखने के बाद इन्होंने चीज़ें पढ़ी। ये जो नारियल है इसका एक साइड का छोर हल्का सा जल गया, जैसे नारियल के बाल वगैरह होते ना, उस पर आप माचिस लगाओगे तो हल्का सा जलेगा। जैसे ही वो हुआ माँ ने एकदम हाथ से हटा दिया, हटा। हाँ बेटा मैं अंदर जलूँ, अभी मेरे को अभी जो कर रही हूँ वो पूरा करना है। ये उठ कर गई हैं। बोला इसे, बेटा आप इस नारियल को बीच में से तोड़ो और जो भी इसमें से पानी निकलता है सिर से पैर तक अपनी वाइफ के लगाओ, मतलब पूरा जितना इसमें पानी निकलता है ना। जी पंडित जी। इसने नारियल को 2 बार कोशिश करी, फिर पंडित जी ने एक छोटी सी पिन दी। जमीन पर नहीं टूट रहा ना, इस पर पिन लगाओ। नारियल पे सिर्फ इसने पिन छुआई थी, वो एकदम खुल गया। फटाक से इसने सिर से पैर तक, नारियल में से कभी लाल पानी थोड़ी ना निकलता है, कभी नहीं। जैसे ही माथे पे 2 लाल सी बूंद गिरी, ने हटा लिया। पंडित जी ने कहा रोक नहीं बेटा, सिर से पैर तक पूरा कर। उसने कहा पंडित जी लेकिन ये इसका कलर, उन्होंने कहा जो भी है आप प्लीज ये करो जो मैं कह रहा हूं। इस पर पूरा किया गया। करने के बाद पेट में जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। इसकी परेशानी बढ़ रही थी। ये हंसना शुरू कर गई और अपने सिर को जमीन पर लगा के इसने शरीर उठाना शुरू कर दिया, जैसे धनुष होता है इस तरह से पूरी बैंड हो गई। पंडित जी ये क्या है, आप प्लीज कुछ करिए ना, मैं इसे क्या डॉक्टर के पास ले जाऊं, मैं अस्पताल लेकर जाऊं क्या? उन्होंने कहा बेटा बस शांत रहे, भी कुछ देर ना पूजा पाठ करते रहे कि किसी भी तरीके से बिटिया को ले जाने तो नहीं दूंगा। बिटिया की कोख को भी सुरक्षित करूंगा और बिटिया भी बिल्कुल बाल बराबर बिना परेशानी के यहाँ से सुरक्षित जाएगी और उसके साथ आगे भी कोई समस्या नहीं होगी।
माँ को इन्होंने दोबारा आवाज़ दी कि माँ मेरे हाथ से बात जा रही है, आप भी आइए। इनकी जो माता जी हैं, जो पंडित जी की अम्मा जी हैं, वो जल्दी से आई। उन्होंने आकर यहाँ पर पाठ करना शुरू करा। ये पाठ कर रहे हैं और इसने गर्दन और मोड़नी शुरू कर दी। प्रतीक से ये देखा नहीं जा रहा था। पंडित जी के पास आया और बंद कर दे, पंडित जी बंद कर दे ये सब कुछ। माँ तो तुम भी चुप हो जाओ, ये इसके साथ तो परेशानी बढ़ती जा रही है, तुम लोग कर क्या रहे हो इसके साथ? ये मेरे को इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इसने एकदम प्रतीक की तरफ चेहरा करा, आंखें एकदम वाइट और दांत किटकिटाते हुए हंसने शुरू कर। प्रतीक उसको देखकर ऐसा डरा, पीछे जाके दीवार पे लगा, एकदम से पर्दा पकड़ के ऐसे खड़ा हुआ है। उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो रही है अपनी वाइफ को इस हालत में देख के। पंडित जी ने इसके माथे पर चंदन का लेप लगाया और उस पर 3 ऐसे लाइन खींची, जय बोले। ये एकदम शांत हुई। मां यहां पर बैठी। बैठने के बाद उन्होंने अपनी गर्दन पीछे करी। जो माता जी हैं उन्होंने उस पर जो चीज थी लावण्या के ऊपर, वो अपने ऊपर एक तरह से बुला ली। लावण्या एकदम से डर के सिमट के बैठ गई। प्रतीक, ये माँ जी को क्या हुआ? ये कौन है और हम यहां क्या कर रहे हैं? प्रतीक ने पंडित जी को देखा कि लावण्या एकदम ठीक है। उन्होंने कहा, माँ ने समस्या अपने ऊपर ली है। पंडित जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्या क्या बोल रहा था आपको और माँ जी को। माँ को ठीक करिए ना। उन्होंने कहा, बेटा अभी शांत रहो, मैं कर रहा हूँ, और बिटिया घर से बाहर ना जाए अभी। इन्होंने फिर पंडित जी ने अपनी क्रिया पूरी करी। पूरी करने के बाद माता जी को यहीं पर लेटाया। लेकिन माँ जी के सिराने और पैर, अब ये क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। जो नारियल तोड़ा था ना बीच में से, जिसका पानी लावण्या के ऊपर डाला था, माँ के बिल्कुल सिर के नीचे उस नारियल को उल्टा करके लगा दिया और माँ के पैर के पास, एक पैर के नीचे उसको, मतलब एड़ी के नीचे उस नारियल को तोड़ के लगा दिया था। कुछ देर बाद ये शांत हुई। ऐसा लगा जैसे इनके प्राण चले गए थे और वापस से ये जिंदा हुई हैं। अरे बिटिया, बेटा बैठो बैठो, यहाँ बैठो। क्या नाम है बच्चे तेरा? जी मेरा नाम प्रतीक है, ये लावण्या है। कहाँ रहते हो? घर अभी मत जाना, आज कहीं घूमने जाओ, हमारे घर रुक जाओ चाहो तो। प्रतीक ने कहा कि वैसे माँ जी हम घर पे ये बोल के आए हैं कि हम देहरादून जा रहे हैं। देहरादून? हाँ अच्छी जगह है, जाओ दोनों और घूम कर आओ। और हाँ सुनो, मेरी एक बात ध्यान रखना, अभी तुम्हारे को कुछ समय में खुशखबरी मिलेगी, तो सबसे पहली मिठाई हमारे घर आनी चाहिए। हाँ माँ, लेकिन कैसी खुशखबरी? अरे 2 से 3 होने वाले हो। लावण्या की आंखों में एकदम आंसू आ गए। उनके पैर पकड़ के कहती है कि माँ ये जो आप बोल रहे हो ना, ये शायद हकीकत कभी नहीं होगा, और हम डॉक्टर्स को भी दिखा चुके हैं, शायद हमारी किस्मत में नहीं है। 2 महीने बाद मेरा जन्मदिन है और तब हम बच्चों को अडॉप्ट करेंगे। उन्होंने कहा बच्चों को अडॉप्ट करो, उनके लिए आप बिना अडॉप्ट करे कुछ दान दक्षिणा कर दो, सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन तेरे जन्मदिन तक तो तुझे खुशखबरी मिल जाएगी। तो क्या करूं फिर? मिठाई नहीं मिलेगी मुझे? अरे नहीं नहीं माँ, आप जो कहो आप बताइए ना, क्या खाओगे? माँ ने कहा कि 4 लड्डू। ये माँ बात नहीं कर रही है, ये माँ पर जो कोई शक्ति है ना, प्रेत नहीं, कोई शक्ति जो है, ये वो भोग मांग रही है। पंडित जी से प्रतीक ने पूछा, माँ ने सिर्फ 4 लड्डू बोला और चली गई, क्या मतलब? उन्होंने कहा आपको सिर्फ 4 ही लड्डू लाने हैं, और जो खुशखबरी बताई है वो खुशखबरी आपके पास आएगी। ये लोग यहां से देहरादून चले गए। 4-5 दिन बाद ये घर पर आए। घर पर आने के बाद ना जाने कैसे वाद विवाद हुआ नैना का अपने हस्बैंड से और मम्मी से, और पता नहीं क्या हुआ, नैना घर से चली गई थी। जो माँ है वो पता नहीं जिद करके गांव में जो मौसी रहती हैं उनके घर चली गई। पता नहीं क्या बात हुई है। 2 महीने बाद इसका बर्थडे था। उससे पहले पता पड़ा कि प्रेग्नेंट है। लावण्या ने प्रतीक को बताया। प्रतीक ने पंडित जी को कहा। पंडित जी ने कहा कि जैसे ही आपके घर में नन्ना मुन्ना आ जाएगा, 11 दिन के भीतर आपको 4 लड्डू बिटिया के हाथों माँ तक पहुंचाने हैं। और इन्होंने ऐसे किया। कमाल की बात बताऊं, इनके जुड़वा बच्चे हुए। और इससे कमाल की बात बताऊं, नैना आज तक उन्हें देखना पसंद नहीं करती है। ब्रैकेट में तो ऐसा भी लिखा हुआ है कि अब भी लावण्या के ऊपर चीजें पड़ी जाती हैं, लेकिन लावण्या को
गुरु मंत्र दिया हुआ है माँ ने। जब ये लड्डू देने गई थी तो माँ ने एक गुरु मंत्र दिया था, ना वो किसी को बताना ना डिस्कस करना, और इसको सिर्फ पूरे दिन में 11 बार पढ़ना है। चाहे कोई सा भी महीने में दिन पढ़ रहा हो, लेकिन आप वो पढ़ोगी ज़रूर। आप पर कोई काला जादू असर नहीं कर सकता। ये गुरु मंत्र है, इसको मैं भी डिस्कस नहीं कर सकता, ठीक है। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। आप समझ रहे होगे कि मेरा इशारा किधर है। आपको चौकन्ना रहने का ज़रूरत है भाई साहब। मार्केट भले लोगों की अब थोड़ी सी कम दिखती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।